मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पर्यावरण की क्लास आज हम शुरुआत करते हैं। बिना आपका समय बर्बाद किए हुए निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? तो इसमें देखिए नाभिकीय ऊर्जा ये करता है, कोयला ये तो सबसे ज़्यादा करता है, पेट्रोलियम भी करता है। सौर ऊर्जा में कोई अवशेष ही नहीं बचता है, ना कोई प्रदूषण करता है। नंबर 2, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। नेक्स्ट नंबर 3, अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि होता है? अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और NO2 की वजह से अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है विलुप्त हो रहे जीव। देखिए जो जीव विलुप्त हो रहे हैं मतलब विलुप्त होना शुरू हो गया है, संख्या उनकी घट रही है, तो वो विलुप्त हो रहे जीव कहे जाते हैं। सुमेध जीव, ठीक है, जो विलुप्त की कगार पे हैं। आपत्तिग्रस्त जीव, जिनको विलुप्त होने की संभावना है, यानी अभी घटे नहीं है लेकिन निकट भविष्य में वो घट जाएंगे। और ये सभी, तो रेड डाटा बुक में ये सभी हैं, समझे, तीनों। तो ऑप्शन चला जाएगा डी, ये सभी। नेक्स्ट है, अत्यधिक चारण का परिणाम है, ये होता है मृदा अपरदन। ज़्यादा पशु चराई करने से उनके पैरों से जो मिट्टी होती है वो पानी के साथ या हवा के साथ बह जाती है। नेक्स्ट है, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता क्या होता है, बढ़ती है घटती? जैव विविधता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए ये रहा ग्लोब, अब ग्लोब में ये ऊपर उत्तरी ध्रुव हो गया और नीचे दक्षिणी ध्रुव हो गया, बीच में यह है इक्वेटर, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। यहाँ तो ज़्यादा वनस्पतियाँ हैं ना ज़्यादा जनसंख्या है, यानी जीव भी नहीं है, जंतु भी, जीव जंतु और पौधे कोई भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ बर्फ़ जमी रहती है, इधर भी उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है बीच में, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। और जब वर्षा ज़्यादा होगी तो वनस्पतियाँ भी ज़्यादा होंगी और जीव जंतु भी ज़्यादा होंगे, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में 2000 के अनुसार पर्यावरण को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया? ये दिया गया है तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? भाई भूस्खलन कहाँ होगा? पर्वतीय इलाकों में। तो ये हिमालयी क्षेत्र में होता है जहाँ पर ज़्यादा भूस्खलन होता है। निम्न में से कौन सा युग्म, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हल्दी पाउडर मेटेलिक येलो सुमेलित है, फ्रियान क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी सुमेलित है, ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड ये भी सुमेलित है, कंटूर कृषि भूमि अपर्दन ये सुमेलित नहीं है। तो यही ऑप्शन हमारा सही जाएगा। भूमि अपर्दन नहीं होता है कंटूर कृषि से, कंटूर कृषि से भूमि अपर्दन रोका जाता है। इस तरीके से होती है सीढ़ीदार खेती ऐसे, ठीक है। और इस सीढ़ीदार खेती को कंटूर कृषि कहते हैं। पानी यहाँ से इस पे गिरेगा, फिर इससे इस पे गिरेगा, तो इसकी स्पीड कम होती चली जाती है, ठीक है। अगला है, सजीवों में ऑक्सीजन की प्रक्रिया में अवमुक्त ऊर्जा होती है, कितनी ऊर्जा अवमुक्त होती है? तो ये होती है 673 किलो कैलोरी ऊर्जा ऑक्सीजन से होती है, ठीक है। ये होता है C6H12 और O6, ठीक है। और इसको 6O2 तोड़ता है, यानी ऑक्सीजन के छेड़ तोड़ते हैं, तो यहाँ पर बनता है CO2, 6CO2 बनता है प्लस H2O बनता है, और उसके बाद में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है, ठीक है। ये श्वसन रिएक्शन होता है। बाढ़ से समोद्भित पौधे मर जाते हैं, क्योंकि श्वसन मूल रुक जाता है, उनका जो जड़ों का श्वसन है वो हो ही नहीं पाता है, जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं। नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी जो थी, उन्होंने चिपको आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो ये किया था रैडी गांव में। कहाँ किया था? एक गांव था रैडी गांव, वहां पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। भूकंप की तरंगें सीस्मोग्राफ से नापते हैं। किससे? सीस्मोग्राफ से, ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, ये संकल्पना है धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं। ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और स्थिरीकृत करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? 71% भाग जल से घिरा है। अगला है, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाई जाए, जिससे उसको जो है शुद्ध करके पीने योग्य बनाया जा सके। ठीक है, तो इसका सी स्तर का अर्थ क्या है कि औसत दर्जे का प्रदूषित जल। सी स्तर का मतलब होता है औसत दर्जे का, मतलब होता तो प्रदूषित ही है, लेकिन औसत दर्जे का प्रदूषित, औसत दर्जे से अधिक प्रदूषित नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से रोग और उसके द्वारा प्रभावित अंगों को सम्मिलित कीजिए। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में देखिए 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। पीलिया से क्या होता है? यकृत यानी लीवर। रेबीज से प्रतिरक्षा तंत्र नर्वस सिस्टम। एड्स से प्रतिरक्षा तंत्र और ये नर्व सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, एड्स से प्रतिरक्षा तंत्र और फाइलेरिया से लिम्फ ग्रंथि। काजीरंगा उद्यान प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है? इसमें अपघटक सहायक होते हैं। अपघटक वो होते हैं सूक्ष्म कीड़े या सॉरी सूक्ष्म जीव जो कूड़ा करकट वगैरह इनको सड़ाने का काम करते हैं, किसी भी डेथ बॉडी को सड़ाने का काम करते हैं। डीडीटी क्या है? अजैव निम्नीकणी प्रदूषक है, क्योंकि ये जीवधारियों से अपघटित नहीं होता, इसलिए अजैव निम्नीकणी। अच्छा, इसमें एक और चीज आ रही है, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण क्या होते हैं? जो जीवधारियों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, सब्जी के छिलके हैं, कूड़ा करकट है इत्यादि, गोबर है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरी खरपतवार महत्वपूर्ण होता है आयोडीन के लिए। नेक्स्ट है, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राष्ट्रीय मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राष्ट्रीय, अब दिख रहा है पूरा, किस राज्य का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये हिमाचल प्रदेश का और राष्ट्रीय पक्षी है उत्तराखंड के अलावा। नेक्स्ट है, ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है, ये ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में नापी जाती है, डेसिबल में ध्वनि की नापी जाती है। ठीक है, और इसके बाद में है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के लिए प्रबंधन करना। नेक्स्ट है, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है, ये उद्देश्य है भावात्मक क्षेत्र का। ठीक है, नेक्स्ट है, जल संग्रहण के संबंध में वहाँ के क्षेत्रीय भावानुसार कौन सा गुण सुमेलित नहीं है? देखिए, राजस्थान में खादिम कहा जाता है जल संग्रहण को, बिहार में हार कहा जाता है और तमिलनाडु में एरिड कहा जाता है। ये कर्नाटक का सुमेलित नहीं है। ये होता का जल संग्रहण, मकान के ऊपर जो पानी गिरता है बरसात का, उसको एक पाइप द्वारा नीचे टैंक में प्रवाहित कर दिया जाता है, और टैंक में भरा हुआ पानी पूरे वर्ष भर काम लिया जाता है, ये जल संग्रहण होता है। नेक्स्ट है, स्मॉग या धुंध बनता है धुआं और कोहरे से बनता है। ठीक है, इसके बाद हम निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करना है तो मछली, देखिए मछली क्या होता है, एक मछली पालन को एक्वेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वेरियम। ठीक है, और केंचुआ को, जो केंचुआ पालन है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टेरेरियम। ठीक है, इसके बाद हम तितली, तितली पालन जो होता है वो कहलाता है बाइवेरियम होगा, तितली, तितली होगा बाइवेरियम, और साग होगा हर्बेरियम। ठीक है, जो साग वगैरह उगाते हैं वनस्पतियाँ।